हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। और देखिए, आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, या अगर हम इनको बोलें तो इनको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखिए, क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स कन्वेंशंस क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, सपोज करिए अगर मैं अपने अकाउंट्स अपने रूल्स रेगुलेशन से बनाता हूँ, आप अपने अकाउंट्स अपने रूल्स फॉलो करके बनाते हैं, और जितने भी हम सभी लोग हैं सब अपने अपने रूल्स फॉलो करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट के लिए हमारे अकाउंट समझना इजी होगा? क्या किसी थर्ड पर्सन के लिए हमारे अकाउंट्स कंपेयर करना इजी होगा? नहीं होगा, बहुत टफ हो जाएगा, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल पाएंगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बताया गया, एक काम करते हैं, हम सभी लोग कॉमन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो जिससे कोई भी अकाउंट्स बनाएगा उन्हीं कॉमन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाएगा, और फिर किसी भी पार्टी के लिए, बाहर पार्टी के लिए ईजी हो जाएगा हमारे अकाउंट समझना, कंपेयर करना। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो इन प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बोला जाता है कंसेप्ट्स और एक बोला जाता है कन्वेंशंस। तो आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, और मैंने कुछ ट्रिक भी बताई है कि आपको इजी हो जाएगा याद करना। वैसे ये ऑलरेडी बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप एक बार समझ लेते हैं, वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तो देखिए क्यों बनाए गए हैं। जैसा हमने बात की, ये फंडामेंटल एजम्पशंस होती हैं, ठीक है, डेट फॉर्म द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। तो ये फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशंस हैं, और ये जो रूल्स हैं ये इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे सभी इन रूल्स को फॉलो करेंगे, सभी इन एजम्पशंस को मान के फॉलो करेंगे, और सभी के अकाउंटिंग कॉमन होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कैसे स्ट्रक्चर होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं मिड में। सपोज कर लीजिए आप कोई एक असेट परचेज करते हैं, तो जो आपने परचेज की उसकी एक कॉस्ट प्राइस है, और थोड़े टाइम बाद उसका एक मार्केट में मार्केट प्राइस हो जाता है। तो जब हम नोट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस करना चाहिए, मार्केट प्राइस। अब अगर सभी लोग अलग अलग प्राइस नोट करने लग गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बट अगर एक रूल बताया कि कॉस्ट प्राइस ही सभी लोग नोट करें, तो सभी के अकाउंट कंपेरेटिवली हुए, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, किस लिए? फॉर रिकॉर्डिंग, एक तो रिकॉर्डिंग के लिए, और दूसरा रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे, कैसे नोट डाउन करेंगे। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला हो गया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, दूसरा हो गया अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स का मतलब बेसिक एजम्पशंस ही हैं जो हमने बात की, तो उन्हीं को हम कंसेप्ट्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल लीजिए या कंसेप्ट्स बोल लीजिए, एक ही बात है। कन्वेंशंस की बात करें तो कन्वेंशंस का मतलब होता है कस्टम्स। कुछ ऐसे कस्टम्स हैं और ट्रेडिशंस हैं जो एक अकाउंटेंट को गाइड करते हैं जब वो एक अकाउंटिंग बनाता है, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है। तो ओवरऑल अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट्स और कन्वेंशन पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होगा, ये कॉमन रूल्स हैं और ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सभी के अकाउंट्स कॉमनली नोट डाउन हो, मतलब सभी एक ही रूल फॉलो करें और एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एक ट्रस्ट बना रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट्स की। और देखिए, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस की बात करें तो एक डायग्राम है, इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट है, ड्यूअल कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, कंजर्वेटिव्स, मैटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। यही सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विद एग्जांपल समझेंगे कि ये रूल्स क्यों बनाए गए और किस तरीके से इनको हमें फॉलो करना है। तो आइए फॉलो करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को। तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। अब देखिए, आप नाम याद रखना, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसका मतलब क्या है। सेपरेट का मतलब डिफरेंट, दो अलग अलग चीज हैं। एंटिटी का मतलब यहां पे बिजनेस है, राइट। तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि बिजनेस सेपरेट है। बिजनेस सेपरेट किससे है? तो आप याद रखिए, ये आपका बिजनेस हो गया और ये आपका ओनर हो गया जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेपरेट हैं। यानी अगर बिजनेसमैन कोई भी डीलिंग करता है बिजनेस से, कुछ पैसा निकालता है, कुछ पैसा रखता है, तो वो ये माना जाएगा कोई और अदर पर्सन कर रहा है, उसको मिक्स मैच नहीं करेंगे बिजनेस से, क्योंकि मिक्स मैच करने से लॉस हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अकाउंटिंग के पर्पज से बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर, दो लोग हो गए। पहला कौन हो गया? जो बिजनेस। फॉर एग्जांपल रिलायंस एक कंपनी है, तो वो रिलायंस के नाम से जानी जाती है, और मुकेश अंबानी एक ओनर है, तो मुकेश अंबानी अलग है। तो रिलायंस और मुकेश अंबानी एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि ये कंसेप्ट ये बता रहा है कि अकाउंटिंग के पर्पज से बिजनेस एंटरप्राइज और उसका ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज, दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं,
द बिजनेस एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट मिक्सड अप, यानी ऐसा नहीं है कि ओनर जब चाहे बिजनेस से अपने लिए पैसा निकाल ले और जब चाहे उसमें पैसे रख दे, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। अगर ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो ये माना जाएगा किसी और पर्सन ने निकाला है और उसको हम उस तरीके से नोट डाउन करेंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कर लीजिए मेरी मोबाइल की शॉप है और मैंने मोबाइल की शॉप में 100 मोबाइल परचेज करे। अब 100 मोबाइल जो मैं परचेज किए तो सेल भी मुझे कितने करने हैं, 100 मोबाइल। पर अगर बिजनेस का ओनर 10 मोबाइल अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकाल ले, अपने रिलेटिव्स को दे दे, तो बिजनेस के पास कितने मोबाइल बचे, केवल 90 मोबाइल। तो बिजनेस उनको सेल करेगा, 10 को तो नहीं सेल कर पाया, तो बिजनेस को लॉस हो गया। यानी बिजनेस का ओनर अगर कुछ अपने खर्चों के लिए पैसा निकाल ले तो व्हाट विल हैपन, जब मिक्स मैच हो जाएगा तो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता लगेगी, तो बिजनेस को लॉस होगा। सो दैट इज द रीजन इट इज सेड कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि सभी लोग जब भी अकाउंट्स को नोट डाउन करेंगे तो वो इस तरीके से नोट डाउन करेंगे कि बिजनेस और उसके ओनर के ट्रांजैक्शन मिक्स नहीं किए जाएंगे। तो नाम से क्लियर हो गया, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी का मतलब क्या था, बिजनेस। अब सेकंड हम बात करते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए गोइंग कंसर्न, गोइंग का मतलब है चलते रहना, रुकना नहीं है। कंसर्न का मतलब भी बिजनेस होता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप ये मान के चलते हो बिजनेस अब हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कभी नहीं करते आप कि बिजनेस स्टार्ट किया और ये सोचा कि 2 साल बाद बंद कर देंगे या 4 साल बाद बंद कर देंगे। आप बिजनेस करते हो, उसके बाद आपकी फर्दर जनरेशन बिजनेस को कंटिन्यू करती है, जैसा कि हम सभी देखते हुए भी आए हैं। तो ये कंसेप्ट बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अब देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा। कुछ सिचुएशन ऐसे आती हैं, कुछ कंपनियां बंद भी हो जाती हैं, बट जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप अकाउंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो आप ये सोच के करते हैं कि बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। अगर आप ये सोच लें कि बिजनेस 2 साल बाद बंद कर दूंगा, 4 साल बाद बंद कर दूंगा, तो कस्टमर क्या आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे? वो तो ये कहेंगे वारंटी गारंटी नहीं मिलेगी, इन प्रोडक्ट्स की बाद में रिप्लेसमेंट कैसे होगा, इनके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, या कोई पर्सन आपकी कंपनी में पैसे क्यों लगाएगा, या बैंक आपको लोन क्यों देगी। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि आप ये मान के चलिए बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए बिजनेस में जितनी भी डीलिंग होती है ना, उनमें 2 तरह की डीलिंग होती है, एक होती है मॉनिटरी और एक होती है नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी यानी जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन मॉनिटरी मतलब जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है बट उनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 मोबाइल परचेज किए, 10,000 रुपए का एक मोबाइल था, तो ये मनी मेजरमेंट है, इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। बट सपोज कर लीजिए मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय है वो बहुत लॉयल है, मेरे कंपटीटर के जो एम्प्लॉय है वो लॉयल नहीं है, बट मेरा वाला एम्प्लॉय बहुत लॉयल है, तो ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट अब इसको मेजर कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो ये बताता है कि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करेंगे जो मॉनिटरी हैं, राइट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जो नॉन मॉनिटरी है वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को नोट डाउन नहीं कर सकता। तो मनी इज अ कॉमन यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू, चाहे असेट्स लाइबिलिटीज हो, चाहे आपके एक्सपेंसेस हो, चाहे आपके इनकम हो, तो जो भी बिजनेस में डीलिंग हुई है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, आप उन सभी ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करेंगे। फोर्थ है आपका कॉस्ट कंसेप्ट। जी हाँ, ये वही कंसेप्ट है जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया आपने बिजनेस में, कोई भी एसेट परचेज की, उसके 2 प्राइस हो सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक कॉस्ट प्राइस हो सकता है और एक मार्केट प्राइस हो सकता है। ये जो मार्केट प्राइस है इसको नोट डाउन नहीं करना, हमें केवल कौन से प्राइस को नोट डाउन करना है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें कॉस्ट प्राइस को नोट डाउन करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन असेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द प्राइस पेड। प्राइस पेड का मतलब द कॉस्ट टू एक्वायर इट, ठीक है। द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द असेट्स। तो जितनी भी आप डीलिंग करेंगे, आप सपोज कर लीजिए मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल मुझे बता रहा है कि जब भी बिजनेस में हम डीलिंग कर रहे हैं, दो भी आपने कॉस्ट पे किया है किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो आप उसी कॉस्ट प्राइस को नोट डाउन करेंगे, मार्केट प्राइस को नोट डाउन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। देखिए पहले एक जमाना था जब सिंगल एंट्री कंसेप्ट चलता था, यानी कोई भी एक ट्रांजैक्शन था उसको नोट डाउन करते थे तो केवल एक बार नोट डाउन कर लेते थे, बट उसमें क्या होता था, बहुत सारे एरर्स होते थे।
उनसे बहुत सारी जो एरर्स हुए हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कोई भी ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको 2 बार नोट डाउन करेंगे, एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट। तो जब 2 बार नोट डाउन करेंगे तो इसी को बोला गया ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि यानी 2 बार नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अफेक्ट। आप डेबिट में कैसे नोट डाउन करेंगे और क्रेडिट में कैसे नोट डाउन करेंगे, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो वो ये बताते हैं कि जब बिजनेस में आप नोट डाउन कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट में कैसे नोट डाउन करेंगे। तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप ये देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम वो बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं जो एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। पहला हमने पढ़ा कि सेपरेट एंटिटी, बिजनेस और ओनर सेपरेट हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट, यानी जो भी ट्रांजेक्शन है मनी से रिलेटेड उनको नोट डाउन करेंगे, नॉन मॉनिटरी को नहीं करेंगे। फोर्थ कॉस्ट कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन है वो जिस भी प्राइस पे हुए हैं, जो भी आपने एक्वायर किया जिस प्राइस पे, उस कॉस्ट कंसेप्ट को आप नोट डाउन करेंगे। और फिफ्थ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा, कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 बार नोट डाउन करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। कैसे डेबिट में नोट डाउन करेंगे, कैसे क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे, तो उसके रूल्स कहाँ दिए गए हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो देखिए पीरियड का मतलब टाइम है। अभी आप देखिए दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, ये 2 स्टेटमेंट है जो हम अकाउंट्स में बनाते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। बैलेंस शीट क्या बताती है कि हमारे बिजनेस में एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं और किस नेचर की हैं। तो जब भी आप ये 2 अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, ये एक रेगुलर इंटरवल पे बनानी चाहिए आपको। अब मैंने ये तो बताया आपको कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम कभी अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं, बिजनेस तो कभी चलता है, बंद ही नहीं हो रहा। बट ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल पॉज देंगे बिजनेस में। आर्टिफिशियल पॉज यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स में 3 मंथ्स के हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम को नोट डाउन कर लेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को नोट डाउन कर लेंगे, फिर कंपेयर करेंगे उन एक्सपेंसेस और इनकम को और ये देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस। 3 मंथ्स का भी कर सकते हैं, 1 ईयर का भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। वैसे जनरली क्वार्टरली कंपनीज प्रेजेंट करती हैं और 1 ईयर की बैलेंस शीट्स भी बनाती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बताता है कि आपको क्वार्टरली या 1 ईयर में रेगुलर इंटरवल्स में आपको अपने प्रॉफिट और लॉस चेक करने हैं और उनको कम्युनिकेट करने हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, तो इसके लिए हमारा एक वीडियो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो पीरियड से क्लियर हो रहा है, पीरियड का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड में हमें अकाउंट्स बनाने चाहिए, सभी को बनाने चाहिए। नेक्स्ट हम 7th बात करते हैं पीरियडिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब देखिए टाइम पीरियड की तो हमने बात कर ली, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। वो ये कंसेप्ट ये कह रहा है जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उनको कॉस्ट और रेवेन्यू इन दोनों को मैच करना चाहिए और ये दोनों सेम टाइम के होने चाहिए और उसके बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस पता लगाना चाहिए। तो एक बार पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू एसर्टेन द प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट मेड किया ये पता लगाने के लिए इट इज नेसेसरी दैट रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट या एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। अगर आपने 3 महीने के एक्सपेंसेस लिए हैं तो इनकम भी आप कितने मंथ्स की लोगे, 3 मंथ्स की, और इनको कंपेयर करोगे और इसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि या तो प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में लॉस हुआ। तो ये कंसेप्ट आपको क्या बता रहा है, पीरियडिक कंसेप्ट, यानी सेम टाइम की कॉस्ट होनी चाहिए और सेम टाइम की रेवेन्यू होनी चाहिए आपकी। अब 8 और लास्ट बात करते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो देखिए आज आपका दोस्त आपको कॉल करता है, वो कहता है कि मैं आपके बिजनेस, आपकी लैपटॉप की शॉप है और मैं सोच रहा हूँ कि 50 लैपटॉप खरीद लूँ। सोच रहा हूँ, उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, उसने किसी मैनेजर को नहीं भेजा, उसने कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं भेजा, उसने आपको कोई ईमेल नहीं किया, उसने आपको कोई पैसे नहीं दिए। क्या ये ऑर्डर रियलाइज हुआ? नहीं। तो जब तक कोई ऑर्डर रियलाइज नहीं होगा तब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करेंगे, राइट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कोई भी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। ख्याली पुलावों में नहीं जाएंगे, ड्रीम्स में नहीं जाएंगे, जब वो रियलाइज्ड हो जाएगा। रियलाइज्ड का मतलब ये नहीं है पैसे आ गए, एक ऑर्डर क्रेडिट पे भी हो सकता है,
बट वो ऑफिशियल ऑर्डर होना चाहिए। तो अब ये सिचुएशन नेचर टू नेचर डिपेंड करती है, बिजनेस टू बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस तरीके का है और किस तरीके से आप ऑर्डर्स लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंसेप्ट्स क्या थे, बहुत बेसिक रूल्स थे। तो अगर हम इनको शॉर्ट में समझना चाहें इन रूल्स को, तो देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, आपको बहुत इजी होगा अब याद रखने के लिए। पहला हमने क्या पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जो ये बताता है बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यानी इनकी कोई सीरीज नहीं है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट क्या बताता है, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करो जो मनी से रिलेटेड है। थर्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस विल हमेशा चलता रहेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉस्ट, कि बिजनेस में जो भी आप ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी कौन सा परचेज प्राइस नोट डाउन करेंगे, हिस्टोरिकल, जिस पे आपने उसे परचेज किया था। फिफ्थ अकाउंटिंग पीरियड हमने सीखा, अकाउंटिंग पीरियड क्या है कि एक टाइम पीरियड में, और हमने कॉस्ट और रेवेन्यू भी देखा कि एक सेम टाइम पीरियड का कॉस्ट और रेवेन्यू मैच करोगे और थोड़े थोड़े टाइम में आप आर्टिफिशियल पॉज दोगे बुक्स को और उसके बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाओगे। वो रेगुलर टाइम क्या था, 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, या बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, 6 ड्यूअल कंसेप्ट, यानी कोई भी चीज होगी बिजनेस में ट्रांजेक्शन, उसको एक बार डेबिट में नोट डाउन करेंगे और एक बार क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे। 7th हमने एक्रूअल कंसेप्ट, यानी जितने भी बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस इनकम है, चाहे कैश मिला या नहीं मिला, ठीक है, चाहे उधार हुआ है, क्रेडिट पे हुआ है बाद में, पर हम सभी को नोट डाउन करेंगे। तो रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस व्हेन अर्न या फिर इनकर्ड, एक्चुअल में कर दिए या आपने अभी पैसा नहीं दिया, सामान मंगा लिया, पर पैसे तो दोगे ना बाद में, तो एक्रूड कंसेप्ट कहता है उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट रियलाइजेशन कंसेप्ट, कि हम केवल कब रियलाइज करेंगे, रिकॉर्ड इनकम व्हेन अर्न्ड नॉट जस्ट रिसीव। ऐसा नहीं है किसी ने बस ऑर्डर कह दिया हम लेंगे पर एक्चुअली वो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, ऑर्डर फॉर्मली, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये तो हमारी बात हो गई कंसेप्ट्स की। अब हम कन्वेंशंस की अगर बात करें तो कन्वेंशंस क्या थे, कन्वेंशंस मैं बताया था, कन्वेंशंस ट्रेडिशंस थे, कुछ कस्टम थे जो हम सभी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला कस्टम, अगर आप इसमें बात करें, मैं ले आता हूं कस्टम्स पे, राइट। तो सबसे पहला अगर हम बात करें फुल डिस्क्लोजर, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, सारी चीजें डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी हाइड नहीं करना। आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज कर लीजिए आप शेयर होल्डर है, मैं आपकी कंपनी का प्रमोटर हूँ, ओनर हूँ, और मैं कुछ अपने लॉसेज हाइड कर दूं, चलेगा आपके साथ? नहीं ना, आप ये कहोगे जो भी सिचुएशन है प्रॉपर्ली बताओ। तो अकाउंटेंट्स को ये बताया जा रहा है कि जब भी आप बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे प्रॉफिट हुआ, चाहे लॉस हुआ, चाहे फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल सिचुएशन है, आप A to Z सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स शुड बी डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन, यानी सच्चाई बात बतानी है, कुछ भी झूठ नहीं बताना, आपको ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, चाहे वो प्रोप्राइटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई भी हो, किसी से कुछ भी नहीं छुपाना। तो जब आप अकाउंट्स में सब कुछ रिवील करेंगे और ये सभी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो आप सही तरीके से अपने बिजनेस के अकाउंट्स बना पाएंगे। तो सेकंड बात करते हैं कंजर्वेटिज्म। देखिए कंजर्वेटिज्म ये बताता है कि हमें जो गेम खेलना है ना, वो सेफ गेम खेलना है। यानी फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर मैं आपसे कहूँ आपकी सेल हुई है 1 लाख रुपीज़ की, और सपोज कर लीजिए क्रेडिट पे हुई है, उधार बेची आपने, अब क्या आप 100% कह सकते हो ये जो उधार बेचा है आपने ये 100% रियलाइज हो जाएगा? अगर इस बंदे ने कहा है कि आपको 7 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो देयर आर चांसेस कि लॉस हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस में बहुत सारे लॉसेज हो सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रोविजंस बना के चलिए। तो ये सेफ प्ले का मतलब है कि हर चीज़ के लिए आप प्रोविजंस बना के चलिए। वो 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, डिपेंड करता है। जब हम अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करेंगे और बिजनेस के केस स्टडीज डील करेंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस कैसे बनाए जाते हैं। तो अभी तो एक तरीके से ये रूल बताया जा रहा है आपको कि आपको क्या करना है, कंजर्वेटिज्म रहना है, यानी ओल्ड फैशन रहना है, यानी ट्रेडिशन को फॉलो करना है। यानी पहले लोग क्या करते थे, बहुत सोच समझ के हर चीज़ के लिए प्रोविजंस बना के रखते थे। आप इतने मॉडर्न मत हो जाओ कि आप ये सोचो कि जो मैंने सेल करा, जो मैंने बिजनेस किया, सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो बाद में अगर लॉस हुआ तो आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो आप क्या करोगे, हर चीज़ का प्रॉपर एक प्रोविजन बना के चलोगे। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब ही होता है कि ट्रेडिशनल रहना, थोड़ा सा ओल्ड फैशन रहना। तो अकाउंटेंट फॉलो द रूल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ऐसा नहीं है हुआ नहीं है और सब कुछ एंटिसिपेट कर लिया, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, यानी जितने भी लॉसेज हो सकते हैं उनके लिए प्रोविजंस बना के रखो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
ये आपके दो हो गए, पहला हो गया फुल डिस्क्लोजर, दूसरा हो गया कंजर्वेटिज्म, 4 हैं, तीसरा है कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, अगर मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं और मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं मूवमेंट, तो कंसिस्टेंसी कौन सा है, कंसिस्टेंसी मतलब सेम वे में मूव करे। तो जब भी हम बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के रूल्स फॉलो करते हैं, तो अकाउंट्स में ना बहुत सारे रूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी रूल्स हैं उनमें से किसी एक रूल को फॉलो कर लेते हैं और उसी को हम हमेशा फॉलो करते हुए आएंगे। ऐसा नहीं है आज एक मेथड एडप्ट कर लिया, कल दूसरा मेथड एडप्ट कर लिया। जैसे कई मेथड होते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की बात करें या हमारे पास स्टॉक होता है, इन्वेंट्री की बात करें, तो इनके काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इन्वेंट्री की बात करें, फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, एवरेज मेथड है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो उसके काफ़ी मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो आप ऐसा नहीं है कि एक मेथड एडप्ट कर लिया, अगली साल फिर दूसरा चेंज कर लिया, तीसरी साल फिर चेंज कर लिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी वाला ये बताता है कि आप किसी एक रूल को फॉलो कर लें, किसी एक मेथड को एडप्ट कर लें और आप उसी को कंटिन्यू करेंगे फॉर एवर। अब इसका मतलब नहीं है आप चेंज ही नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो, बट उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो जब हम ये केसेस डिस्कस कर रहे होंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी कंसिस्टेंसी में आपको ये समझना है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड रिमेन अनचेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। एक साल जो आपने एडप्ट किया है, दूसरे साल, तीसरी साल, चौथी साल, हर ईयर आप कंटिन्यू उसी मेथड को एडप्ट करेंगे। फोर्थ बात करते हैं मेटेरियलिटी। देखिए मेटेरियलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अगर एक बेसिक टर्म की बात करें तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, यानी बिजनेस में सपोज कर लीजिए आपने एक पेपर लिया और उस पर आपने एक्सपेंसेस नोट डाउन करने शुरू किए। अब बिजनेस में एक्सपेंसेस बहुत तरीके के हैं। अगर आप A to Z सब कुछ लिखने लग जाएं, अगर आपने एक पेंसिल परचेस किया, आपने एक शार्पनर परचेस किया, आपने कोई बंदा आया उसे चाय पिला दी, एक एक चीज़ों को छोटा छोटा, तो हमारे अकाउंट्स बहुत लंबे बन जाएंगे। बट अगर आपने कार परचेस की, आपने मशीन परचेस की करोड़ की, तो वो इंपॉर्टेंट आइटम है। तो ये कहता है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको तो आप सेपरेटली शो करो क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है। और जो छोटे छोटे आइटम है, ठीक है, पेटी आइटम है, बहुत स्मॉल आइटम, उनके लिए आप एक हेडिंग बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, इरेजर, और उस हेडिंग के हिसाब से उसकी एक हेडिंग लिख दो। या अगर छोटे छोटे अलग अलग तरीके के हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिख दो। इससे क्या होगा, आपकी मेटेरियलिटी मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही शो होंगी। अब आपने ऐसा नहीं किया कि चीज़ें शो ही नहीं की। हमने फुल डिस्क्लोजर अभी पढ़ा था, डिस्क्लोज सब करना है, बट जो बहुत छोटे छोटे आइटम है जो अलग से मायने नहीं रखते, आप उनको कलेक्टिवली एक साथ लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आइटम्स को, तो इसी का मतलब है मेटेरियलिटी। तो ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, किसी बिजनेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी बिजनेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहा है द अकाउंटेंट शुड रिगार्ड एन आइटम एज एन मेटेरियल। अगर उसको इंपॉर्टेंट होगा तो वो मेटेरियल मानेंगे इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो और मान लीजिए आप 50,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हो, तो 6 लाख रुपए होगा एक साल के, पर मंथ का 50,000, तो एक इंपॉर्टेंट आइटम हो सकता है। तो आप इसको अलग से रेंट के नाम से शो कर दो। बट अगर आपने एक पेंसिल परचेज की तो ज़रूरी नहीं है पेंसिल 2 रुपए या 5 रुपए की अलग से शो करो। तो जो मेटेरियल चीज़ है उनको अलग से आप शो करेंगे, ठीक है। तो ये 4 कन्वेंशन ही थी। अब इनको अगर हम बात करें तो हमने क्या बात की, पहले हमने बात की फुल डिस्क्लोजर की, सारी चीज़ों को फुल डिस्क्लोज करेंगे, कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। दूसरा हमने क्या बात की, मेटेरियलिटी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको हम अलग अलग से शो करेंगे। तीसरा कंसिस्टेंसी, जितने मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के, किसी एक मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे और उसी के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। फोर्थ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है कि हम ओल्ड फैशन रहेंगे, ज़्यादा ट्रेडिशनल रहेंगे, बहुत मॉडर्न नहीं होंगे। तो जितने भी पॉसिबल लॉसेज हैं उनके लिए प्रोविजंस बना के चलेंगे। तो ओवरऑल हमने बात की आज कुछ रूल्स रेगुलेशंस की कि अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं, मनी मेजरमेंट, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पीरियडिक कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें हम सभी को समझ में आनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है, क्लासमेट है, नोन है जिसको इन रूल्स की ज़रूरत है, आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और हमारा चैनल लाइक कर सकते हैं। और वीडियो में आपको लगता है कुछ और आपको समझना है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे उस पर कवर करने के लिए। तो मैं हूँ आपके साथ अंकित गोयल। थैंक यू फॉर टुडे।